ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 27। प्रकृति क्रियामणानि गुणा कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा ये कार्य संपन्न किए जाते हैं। तो ये आम आदमी की कहानी है। हम सब लोग जीवन में बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, उसको एग्जीक्यूशन करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। अक्सर हम क्रोधित भी हो जाते हैं। जब कोई कार्य हमारे हिसाब से नहीं होता है तो हमें क्रोध आता है। ऐसा इसलिए होता है कि हम सोचते हैं कि हम ही इसको कर रहे हैं और ये ऐसा ही होना चाहिए, और जो भी हुआ वो मेरे कार्यों का, मेरे प्रयासों का फल है। अगर मुझे सक्सेस मिली तो मुझे अपने प्रयासों से मिली, और अगर मुझे सक्सेस नहीं मिली तो मेरे प्रयास में कहीं कमी रही या किसी दूसरे ने बीच में टांग अड़ा दी। अलग अलग विचार हो सकते हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति ऐसा सोचता है वो व्यक्ति वास्तव में अहंकार में है और मोहित है, इल्यूजन्ड है, ज्ञान में स्थित नहीं है, जो अपने आप को कर्ता मानता है। वास्तव में वो कर्ता नहीं है, बता रहे हैं। यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसके कर्ता हम ना होकर, कर्ता क्या है? प्रकृति के 3 गुण हैं, आप जानते हैं, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। वो हमें प्रभावित करते हैं। हाँ, वो हमें कार्य करने के लिए प्रभावित करते हैं और उनके प्रभाव में आके हम कार्य कर जाते हैं। इसलिए वास्तव में करने वाले तो वो हैं। बट अगर कोई ये बोले कि इस प्रकार तो मैं तो करता हुआ ही नहीं, तो प्रभु जी फिर तो सही है ना, अब मेरे से भक्ति नहीं हो रही है, मेरे से माला नहीं हो रही है, क्योंकि करता तो मैं हुई नहीं ना, तो माला नहीं हो रही है, सवेरे जल्दी नहीं उठा जा रहा है, इसमें मेरा क्या दोष है? ये तो कृष्ण की इच्छा है, ये तो प्रकृति के गुण हैं जो मुझे करा ही नहीं रहे। प्रभु जी, प्रकृति किसकी है? प्रकृति भगवान की है। भगवान कहते हैं मया अध्यक्षेन प्रकृति, तो प्रकृति भगवान के अंडर में है। इसका मतलब यदि मैं माला नहीं कर पा रहा हूँ, सवेरे जल्दी नहीं उठ पा रहा हूँ, सेवा नहीं कर पा रहा हूँ इत्यादि, तो इसमें भगवान का ही तो है। मैं क्या करूँ इसमें? जब भगवान की इच्छा होगी, प्रभु जी मैं बहुत चाहता हूँ कि माला करूँ, लेकिन भगवान ही नहीं चाहते हैं, इसलिए तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बहुत चाहता हूँ कि मंदिर आऊँ, लेकिन भगवान नहीं चाहते हैं, मैं मंदिर नहीं आ पा रहा हूँ। व्यक्ति अपनी हर असफलता को यदि इस प्रकार से बोले तो कैसे इस श्लोक को समझे? क्योंकि श्लोक तो कहता है कि व्यक्ति करता है ही नहीं। तो यदि वो करता नहीं है तो उसको क्यों जिम्मेदार ठहराया जाए उसके कर्मों का? यदि उसको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा रहा तो क्यों उसको दंड दिया जाए उसके कर्मों का? कोई व्यक्ति कोई चोरी करता है, मर्डर करता है, कोई और गंदे कार्य करता है, उसके बाद बोल दे प्रभु जी सुनिए मिस्टर जज साहब, भगवद गीता पढ़ी है आपने? भगवद गीता 3.27 में भगवान कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि मैं करता हूँ। सुनिए, उसमें साफ साफ लिखा है कि मैं करता नहीं हूँ, प्रकृति के 3 गुण करा रहे हैं, फिर मुझे सजा क्यों दी जा रही है? इसमें मेरा क्या दोष है? ऐसा वो सोच सकता है। क्या जवाब देंगे हम उसका? जब मैं डूअर ही नहीं हूँ तो फिर मुझे दोष क्यों दिया जाए? पहली बात तो यही कि अगर आप डूअर नहीं है तो फिर आप भोग भी कैसे सकते हैं? जो आपने किया फिर वो आपका कहाँ है? अगर आप इस फिलॉसफी को मानते हैं तो दोनों तरफ से माननी पड़ेगी। केवल अपने गंदे कार्यों में, गलत कार्यों में ये बोल देना, ये असफलताओं में कि हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि भगवान की इच्छा नहीं है इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके हिसाब से तो जो आपको सैलरी मिली, जो बिजनेस इनकम हुई, वो भी आपने नहीं करी, वो भी तो भगवान ने कराई। तो फिर सारी पहले सैलरी भगवान को दे दीजिए, सारा बिजनेस की इनकम पहले भगवान को दे दीजिए, और उसके बाद यदि आप बोलते हैं कि मैंने जो पाप कर्म किया मैंने नहीं किया, तब ये बात सही मानी जाएगी कि आपने नहीं किया, क्योंकि आप इसका मतलब उस दिव्य चेतना पर पहले से स्थित हैं। तब आप ऐसा बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इस लोग तो कंफ्यूज हो गए हम तो बिल्कुल ही। हाँ, तो इसका सही मतलब है
कि जीवात्मा केवल इच्छा कर सकता है, इज फ्री टू डिजायर। उसकी इच्छाओं को स्वच्छ करने का, क्लीन करने का, प्योर करने का जिम्मेदारी जीवात्मा के ऊपर है, हमारे ऊपर है। हम इच्छा कर सकते हैं, हम बहुत ही माइन्यूट एक चिंगारी की तरह हैं, उसके हमारे हाथ में बहुत कुछ है नहीं। हमें लगता है कि हम बहुत बड़े 30 मार खाएं, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमारे पास ताकत कुछ नहीं है। बहुत सारी कर्ता हैं, परमात्मा अल्टीमेटली सैंक्शन करते हैं हमारे कार्यों को, तभी उसका फल मिलता है हमारे पुराने कर्मों के अनुसार। इसलिए कई व्यक्ति बहुत मेहनत करते हैं पढ़ाई लिखाई में, लेकिन फिर भी निकल नहीं पाते हैं। कई व्यक्ति जरा सा पढ़ते हैं फिर भी पास हो जाते हैं, ऐसा हमने देखा बचपन से होता हुआ, क्योंकि पुराने कर्मों का फल उनको मिलता है। तो भगवान सैंक्शन करते हैं, परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, परिस्थितियाँ, शरीर साथ नहीं देता है। करना तो बहुत चाहता हूँ, लेकिन शरीर ही साथ नहीं दे रहा है, क्या करें। तो कितने सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से अल्टीमेटली ये हो पाता है कि हम वास्तव में सफलता प्राप्त कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और अल्टीमेटली कृष्ण का उसमें डायरेक्टली हाथ है, मर्सी है और सैंक्शन है। यानी कि जीवात्मा केवल इच्छा कर सकता है। वो इच्छा करता है, अगर उसकी इच्छाएं प्योर होंगी तो आगे के रिजल्ट प्योर होने लग जाएंगे। अगर इच्छाएं ही गंदी हैं तो उस इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो कुछ कार्य करेगा और फिर कार्यों में सफलता मिलेगी। लेकिन सफलता मिलने ना मिलने पे हमने बोला कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। इस प्रकार से वो करता तो नहीं है, करता वो नहीं है, लेकिन वो करने की इच्छा जरूर रखता है। अब ये इच्छा को स्वच्छ करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सुपरफिशियली हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। हम संसार में जैसे भक्तों के बीच में हम आते हैं, जैसे हमने प्ले दिखाया था आप लोगों को एक, उसमें दिखाया था कैसे वो व्यक्ति भक्तों के बीच में आ गया था ड्रग्स को बेचने के लिए। अब वो भक्तों के बीच में रह रहा था, और ऐसे घटना हमारे साथ रियल हुई है। आज से बहुत साल पहले एक व्यक्ति आया, हमारे बेस में रुका, हमने एक बेस खोला था गाजियाबाद में, वहाँ पे रुका और कुछ दिन तक हमारे साथ रहा बड़े अच्छे से। एक दिन वो व्यक्ति सारे लैपटॉप वगैरह लेके गायब हो गया। तब पता चला ये तो चोर था और बड़े दिनों से यहाँ पर इस उद्देश्य से आया था। तो कई बार ऐसा हो जाता है, हमारे बीच में ही, भक्तों के बीच में ही भक्तों के रूप में रह रहा है और प्रिटेंडर है, एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है कि प्रिटेंडर तो नहीं है, प्रयास कर रहा है, लेकिन करते करते कई लस्टी फीलिंग्स आ रही हैं, कुछ देखता है और मन में कुछ सोचता रहता है, प्रयास कर रहा है लेकिन अंदर से, यानी कि सेवा करना फिर भी इजी है, साधना करना भी हो जाता है, लेकिन ये हृदय की जो विचार हैं, इच्छाएं हैं, इनको बदलना बड़ा मुश्किल है। बदलना क्यों है? बदलना इसलिए है क्योंकि यदि हमें भगवान के धाम में जाना है, उस जगत में केवल वही व्यक्ति जा सकता है जिसकी इच्छाएं प्योर हो गई हैं, जिसकी इच्छाएं स्पिरिचुअलाइज्ड हो गई हैं, जो भोगने की इच्छा नहीं करता है, सर्व करने की इच्छा करता है। आपको ये सारी चीज़ें एक साथ समझनी पड़ेंगी। तो ये इच्छाओं को कैसे प्योर किया जा सकता है? इच्छाओं को प्योर करने के लिए हमें साधना और सेवा करनी पड़ती है। खास तौर पे जब हम सेवा करते हैं तो सेवा करते हुए हमें किसी के अंडर आना पड़ता है, जो कि हमें इंस्ट्रक्शन देता है, ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए। और अक्सर हम देखते हैं ऐसे में हमारे झगड़े होने लगते हैं। जब तक हम अपनी साधना कर रहे थे तब तक बहुत अच्छा था। कई बार भक्त बोलते हैं, प्रभु जी मैं तो वहीं सही हूँ घर पे, मैं नहीं आऊँगा यहाँ पर यात्राओं में, फेस्टिवल में, मेरी नहीं बनती है किसी से। ये हमारा अहंकार है, जो अभी बोला गया ना कि प्रकृति क्रिया मननी, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते। तो ये जो अहंकार है, ये खास तौर पे जब हम किसी के अंडर काम करते हैं, किसी सीनियर के, या किसी के भी अंडर जब हमें काम करना पड़ता है, तब ये अहंकार फूट के आता है। तब इसका असली में पता चलता है कि अहंकार है कि नहीं। क्योंकि किसी की इंस्ट्रक्शन सुननी पड़ती हैं, किसी से स्वीकृति लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है, हर चीज़ से पहले पूछना पड़ता है इत्यादि। तो सेवा करने में ह्यूमिलेशन होती है ज़बरदस्त, और उसी से ह्यूमिलिटी आती है, उसी ह्यूमिलेशन से। तो इस प्रकार से साधना भी हमारी शुद्धि करती है, साथ में सेवा भी हमारी शुद्धि करती है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा ज़रूरी है अगर इस अहंकार से हमें हटना है तो, जो आज के श्लोक में बताया जा रहा है। साधना एंड सेवा बोथ आर इम्पोर्टेंट। एक में भी लैकिंग होगी तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हमने आपको कहा
कि इंटरनल विचारों को शुद्ध करना बड़ा मुश्किल है। हम ऊपर रूप से कई सारे भक्तिमय कार्य कर भी रहते हैं, तब भी मन में कई सारे विचार आते हैं गंदे, जिनको हम निकाल नहीं पाते, वो रह रह के हमारे बीच में आते रहते हैं। हाँ, तो ये भगवान के धाम में वही व्यक्ति जा सकता है जिसके इंटरनल विचार सारे टोटली शुद्ध हो चुके हैं। तो कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग सोचते हैं आई एम द डूअर। तो दोबारा से समराइज करके अगर समझाया जाए कि दो बातें इसमें हमने आपको बताई कि पहली बात तो ये कि जो भी कार्य हो रहे हैं उसमें भगवान की फाइनल सैंक्शन है, हम करता नहीं है। पहली बात तो ये समझनी पड़ेगी हमें। हाँ, यानी कि हमारे कार्यों के पीछे हमारे पुराने कार्यों का फल, परिस्थितियाँ, देवी देवता, ये सब पुराने कार्यों के अनुसार हमें फल दे रहे होते हैं। और फाइनल भगवान की सैंक्शन। अब भगवान के सैंक्शन में भगवान इसको बदल भी सकते हैं, बिकॉज ही इज़ द क्रिएटर ऑफ द रूल्स। वो कह सकते हैं नहीं, ये अब मेरी शरणागति हो रहा है, पुराना हिसाब ज़ीरो, अब इसको मेरे पास भेज दो। तो वो सब अलग बातें हैं। इसलिए कहते हैं भगवान इज अल्टीमेट सैंक्शनर। जैसे हमने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का जज या कोई भी जज जब डिक्लेरेशन देता है तो फाइनल वर्डिक्ट तो जज ही देता है, लेकिन जज ऐसा विम्सिकली नहीं करता है। जज उसी के व्यक्ति के कार्यों के फल के अनुसार देता है सजा। उसी तरह से हमने भगवान का एग्जाम्पल आपको बताया। तो पहला तो है कि हम डूअर नहीं है, वास्तव में हम बहुत ही माइन्यूट हैं। हमें ऐसा अहंकार के कारण लगता है मैंने ये सब किया, मैंने ये सब फैलाया, चाहे वो भक्ति में है चाहे वो भौतिक संसार में है। दूसरा इस हमने ये बताया, इसका मतलब ये कभी नहीं समझना है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो भगवान नहीं चाह रहे। नहीं, हमारी इच्छाओं में कमी है। क्योंकि भगवान हमारी इच्छाओं के अनुसार और पुराने कर्मों के अनुसार दोनों को मिक्स, हमारी इच्छा बड़ी स्ट्रांग है लेकिन पुराने कर्म बड़े गंदे हैं। तो क्या होगा, भगवान भक्ति में आगे बढ़ाएंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा रुकावटें आती रहेंगी। हाँ, क्योंकि पुराने कर्म बड़े ऐसे थे। फिर धीरे धीरे हम भक्ति में शुद्धता लाएंगे। जैसे मैंने बोला, सेवा और साधना करेंगे, बहुत ही लग के करेंगे, अपनी इच्छाएं लगाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, कृष्ण की चिंतन करते रहेंगे, तो धीरे 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 पुराने सारे कर्म समाप्त हो जाएंगे। हाँ, और फिर ईश्वर चेतना मिलेगी। यानी कि आई एम रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली। कभी मैं ये नहीं कह सकता कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं था। जैसे एक और एग्जाम्पल देते हैं, हम अपने दोस्तों के साथ कहीं पर गए और दोस्तों ने कहा चल यार चल चलते हैं, हाँ कहीं पर नाइट क्लब में चलते हैं। अब वो बेचारा 18 साल का भी नहीं था, वो दोस्तों के चक्कर में वहाँ पड़ गया। अब वहाँ पड़ गई पुलिस की रेड और उसको बंद कर दिया गया। अब जब उसको बंद कर दिया गया तो उसने कहा मैं क्या करता, ये सारे दोस्तों ने मुझे इन्फ्लुएंस कर दिया, 3 गुणों ने मुझे इन्फ्लुएंस कर दिया। तो उसकी बात सुनी नहीं जाएगी, उसको बोला जाएगा कि इन्फ्लुएंस किया, बट इन्फ्लुएंस तो आप ही हुए ना, अल्टीमेटली यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो किसी भी स्थिति में हम ये नहीं कह सकते कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, इवन इफ आई एम नॉट द डूअर। दोनों बातें आपको एक साथ समझनी है। एक कि मैं डूअर नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें किसी कार्य को संपन्न होने के लिए ज़रूरत पड़ती है, तभी वो कार्य संपन्न हो पाता है। एट द सेम टाइम हम अपनी बुराइयों में, गलतियों में, नाकाबिलियों में जो हम नहीं कर पा रहे हैं भक्ति या कोई कार्य, उसमें ये नहीं कह सकते कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। अल्टीमेटली आई एम रिस्पॉन्सिबल। कैसे, मैंने आपको समझाया कि हम अपनी डिज़ायर्स को, इच्छाओं को शुद्ध करें, इच्छाओं को उस तरफ को लेके जाएंगे, तभी ऐसा होगा। जब हम कहते हैं कि हम भगवान की भक्ति कैसे करेंगे, यदि भगवान नहीं चाहते तो हम भक्ति करने की इच्छा करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। जब इच्छा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तब भगवान हमारी कुछ मदद करेंगे। तो अल्टीमेटली करेंगे तो भगवान ही, फिर हम और इच्छा करेंगे तो भगवान और मदद करेंगे। तो करने वाले भगवान और भगवान के एसोसिएट्स, लेकिन इच्छा करना हमारा काम। और इच्छाओं के जब शुद्धिकरण हो जाता है टोटली, तो हम तब भगवत धाम वापस चले जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको, श्लोक को समझना है। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।